श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नाम के एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले हंसों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज में भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्य के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से नीचे उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ, महात्मा रैक्य को यहाँ लेकर आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया। वहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक को एक छोटी सी गाड़ी में बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक्य ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक्य के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से
उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथ के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैको का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरधारियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौवें भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैको जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैको अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जालश्रुत पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौवें भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैको ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैको के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्रह्मन, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैको ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जालश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैको से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रैको भी भगवान माणिक्येश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय।